साधु हो, संत हो, देवता की मूर्ति हो, यदि मार्ग में हमें मिलती है कहीं जाते हुए तो उनको अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम नहीं करने से दोष लगता है, और जो प्रणाम करता है उसे तो यश, कीर्ति, आयु और बल सबकी प्राप्ति होती है, क्योंकि बड़ों को प्रणाम करते हैं तो वो कुछ न कुछ आशीर्वाद तो अवश्य ही प्रदान करते हैं, और बड़ों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। केवल प्रणाम करने मात्र से खूब लाभ मिल जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी बड़ा सज्जन, साधु, संत को मार्ग में मिले, कहीं भी हो, उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। तब सनकादि मुनियों ने रुष्ट होकर के क्रोध में आकर के श्राप दिया, नरस्त्रिय संभवन्तु तिस्रोप्यज्ञान मोहिता, कि तुमने अपने अज्ञान के कारण यह जो अपराध किया है, इसके दंड स्वरूप तुम तीनों ही मानव शरीर में जन्म लोगे। तीनों कन्याएं सावधान हो गई और पुनः मुनि को प्रणाम किया कि हमसे ये अपराध हुआ, इसे क्षमा करें, हमारी ये छोटी सी गलती, इतना बड़ा कोई दंड हमें आप मत कीजिए, छोटे से अपराध के लिए छोटा सा दंड दें तब उचित है, और आप शरद कुमार हैं, आपको क्रोध करना शोभा नहीं है। तब सनकादि ऋषियों ने पुनः आशीर्वाद भी दिया है, वृषभानस्य वैश्यस्य कनिष्ठा च कलावती भविष्यन्ति प्रिया राधा तत्सुरा द्वापरान्तत, कि आप तीनों जब मानव रूप में जन्म लोगी, मनुष्य शरीर को धारण करोगे, तो आप इस जगत का कल्याण करने वाली शक्तियों को धारण करेंगे। तुम जो प्रथम मैना नाम की सबसे बड़ी कन्या हो, राजा हिमाचल की पत्नी बनी, और तुम्हारे गर्भ से साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती रूप में जन्म लेंगी, और तुम उनका साजिध्य प्राप्त करके अंत में कैलाश धाम में निवास करोगे। दूसरी जो कन्या है धन्या, उनको आशीर्वाद दिया है कि तुम जनक वंश में शीरध्वज नाम के राजा होंगे, उनकी पत्नी बनोगी, और सीता जी की माता बनोगी, साकेत धाम को प्राप्त करोगे। सीता जनक जी की पुत्री साक्षात रूप में नहीं थी, उनसे भूमि में प्राप्त हुई, तो उनके जो पिता है वो शीरध्वज राजा है। और तीसरी जो कन्या है कलावती, वह आगे जाकर के कृष्ण जन्म के समय वृषभान जी की पत्नी बनी, उनसे राधा जी का जन्म हुआ है, जो परम सुंदर वैकुंठ के अधिपति श्री कृष्ण की अर्धांगिनी तो नहीं बनी, लेकिन उनकी प्राण प्रिया जरूर बनी, और उन्होंने भी गोलोक धाम को प्राप्त किया है। तो तीनों ही कन्याएं आगे जाकर के शक्तियों की अधिष्ठात्री माताओं का पद उन्होंने प्राप्त किया। ये प्रणाम करने की महिमा है। बड़ों को प्रणाम करने मात्र से इतना बड़ा श्राप तो मिला, लेकिन उसके साथ इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा कि जगत में उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो संतों को प्रणाम करने की भी इतनी महत्ता है, इतना महत्व है। हमारे बच्चों को हम संस्कार देंगे तो सदैव सबको प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, स्कूल में जाए तो माता पिता को प्रणाम करके जाए, विद्यालय में जाकर के गुरुजनों को प्रणाम करना बहुत आवश्यक है। आजकल तो मैडम, सर ये सब संबोधन है, फिर भी बच्चों को कम से कम इतना सिखाएं, वे चाहे कोई भी संबोधन उनको करें, लेकिन जा करके उनको अवश्य प्रणाम करें। ऐसी आदत बच्चों में डालनी चाहिए। सभी प्रसन्न हो गए। उसके बाद देवताओं ने पितरों से प्रार्थना की कि आपकी जो कन्या है मैना, इसका विवाह हिमाचल के साथ हो, इसके लिए आप भी कोई उपाय करिए। मैना नाम सुधा यावो ज्येष्ठा मंगल रूपिणी तां विवाह्य च सुप्रीत्या हिमाख्येन महिभृता। ये जो शैलराज हिमालय है, उनके साथ आप मैना नाम की कन्या का विवाह करें, ताकि इनके आगे चल करके वंश की वृद्धि हो, उसी में जगदम्बा का अवतार हो, और उसके बाद में जगत का कल्याण हो। पितरों के आशीर्वाद से, देवताओं के आशीर्वाद से हिमाचल राज और मैना का विवाह संपन्न हुआ खूब उत्सव आनंद के साथ।
सभी ब्राह्मणों ने, सब देवताओं ने उनको खूब आशीर्वाद दिया। गृहस्थ जीवन में खूब आनंद की प्राप्ति हुई। हिमाचल ने अपने आप को धन्य भाग माना कि आज मैं पितरों की इस कन्या से विवाह करके धन्य हो गया कि मुझे देवताओं का आशीर्वाद मिला, पितरों का आशीर्वाद मिला। इससे मेरा पूरा कुल जो है, पूरा वंश जो है उद्धार को प्राप्त होगा। मुझे अकेले का तो कल्याण होगा ही, मेरे पूरे वंश का इससे कल्याण होगा। इस विवाह से इतनी मुझे महिमा प्राप्त होगा। हिमाचल जो सब पर्वतों का राजा है, वैसे ही सबसे बड़ा है, खूब उनकी महिमा है। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि इस विवाह को करने से, गृहस्थ में प्रवेश करने से, पति पत्नी के इस धर्म से मुझे और भी कल्याण की प्राप्ति होगी, मेरे पूरे वंश का कल्याण होगा। साक्षात जगदम्बा अगर मेरे घर में अवतार तो मेरा इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। तब देवताओं ने दोनों का आशीर्वाद दिया और साथ में यह भी उपदेश किया कि आपको अब जगदम्बा का अवतार अपने गर्भ से करवाना है तो उसके लिए आपको भी तप करना पड़ेगा, योग्यता लेनी पड़ेगी। बिना स्कूल गए, बिना परीक्षा दिए कोई पास नहीं हो सकता। तो भगवान जब गर्भ में आएंगे उससे पहले आपको भी तप करके अपने शरीर को पुष्ट करना होगा, तप करके पुण्यवान बनना होगा। उनको यह उपदेश किया और इधर सारे देवताओं ने जगदम्बा से प्रार्थना की, भगवती से प्रार्थना की कि आप भी अवतार लें और शिव जी की सहचरी बनने का प्रयास करेंगे तो जगत का भी कल्याण होगा, देवताओं का भी कल्याण होगा। समस्त देवताओं ने भगवती को खूब प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। हरि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनिवासी विष्णु विलासिनी ज्येष्ठनुते जगदम्बे मात की जय। भगवती भी बड़ी दयालु, सब देवताओं पर बड़ी कृपा की, प्रकट हुई। सबने देवताओं ने भगवती से प्रार्थना की कि आपने सती रूप में शरीर को त्याग कर दिया, किंतु पुनः आप अवतार लें, पुनः शरीर रूप धारण करें और जगत का कल्याण करने का आशीर्वाद हमको प्रदान करें। देवी ने तथास्तु कहा। देवताओं ने कहा कि आपके वियोग में शिवजी भी व्याकुल हो रहे हैं, व्यथित है, उनका मन बड़ा दुखमय है। वह आज भी आपके शरीर के भाग को लेकर के इधर उधर पूरे भूमंडल पर सब लोगों में विचरण कर रहे हैं। उनकी समाधि भी अब नहीं लग रही है। इतना वो आपको प्रेम करते, इतना आपसे स्नेह करते कि आपके उस मृत शरीर को लेकर के पूरे भूभाग पर, पूरे भूमंडल पर, ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। अस्थियों की माला बना ली, मुंडों की माला बना ली, आपके शरीर का अंग प्रत्यंग भी उनसे त्याग नहीं हो पा रहा है। दिगंबर रूप धारण करते हो, वह भी सर्वत्र लीला विचरण कर रहे हैं। तब भगवती ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि आप निश्चिंत रहें, भगवान का जो यह स्वरूप है ये केवल लीला प्रपंच है और यह रुद्र रूप जो है भगवान का, ये लोगों के लिए कल्याणकारी है। मैं अवश्य ही पार्वती रूप में अवतार धारण करूंगी और शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करूंगी।
श्री जगदम्बे माता की जय हो। हिमाचल और मैना दोनों पति पत्नी ने मिलकर पूर्ण मनोयोग से गृहस्थ धर्म को निभाते हुए 27 वर्ष तक तप किया। अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणै निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो। गंगा तट पर औषधि प्रस्थ नाम का जो तीर्थ है, वहां पर उन्होंने दोनों ने 27 वर्ष तक भगवती की खूब आराधना की। देवी प्रसन्न होकर के प्रकट हुई है और मैना को गले से लगाया। इतना प्रेम, भगवती जब कृपा करती हैं तो माता के समान स्नेह करती हैं। माता जैसे अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती हैं, पुकारने पर तुरंत दौड़ी चली आती हैं सब काम को छोड़कर। वैसे ही मैना को पार्वती जी ने गले लगा लिया है। महामायां जगद्धात्रीं चंडिकां लोकधारिणीं प्रणमामि महादेवीं सर्वकामार्थदायिनीं। भगवती ने जैसे ही मीना जी को गले लगाया, उनका सब अज्ञान दूर हो गया, अंधकार मन का विकार नष्ट हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, भगवती का दिव्य दर्शन हुआ और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ये मांगा कि मुझे आप 100 पुत्र प्रदान करिए और उसके बाद एक आपके जैसी कन्या, आप स्वयं मेरी कन्या के रूप में अवतार लीजिए। गर्भो बभूव मीनायां बभ्रते प्रत्यजरा, कि आप मेरे गर्भ से अवतार लें, उससे पहले 100 पुत्र भी मुझे चाहिए। भगवती ने तथास्तु आशीर्वाद दे दिया, ऐसा ही हो। और उनके 100 पुत्र हुए, उनमें से सबसे वीर पुत्र था मैनाक। मैनाक कौन है? जो पर्वत है, हिमाचल के पुत्र हैं तो वो भी पर्वत ही होंगे। तो उस समय में जब मैनाक उत्पन्न हुआ था, उससे पूर्व से ही सभी पर्वतों के पंख भी होते थे, वे इधर उधर उड़ते रहते थे, जहां इच्छा होती वहां चले जाते। तो उससे क्या है कि उनको तो आनंद मिलता, लेकिन जगत में अरिष्ट हो जाता। पर्वतों को जैसे कोई उड़ता हुआ देखता तो सब भाग जाते, डर जाते, अब ये कहाँ बैठेगा, कहाँ उतरेगा, कहाँ रुकेगा। और जहाँ पर्वत उतर जाए, गिर जाए, एक पत्थर भी सिर पे गिरे तो सब चूर्ण बना दे। तो उस मेनाक के साथ जितने भी पुत्र थे, जितने पर्वत थे, वो सब इधर उधर घूमते फिरते, जहाँ इच्छा होती वहां रुक जाते, चढ़ जाते, बैठ जाते। तो इससे सृष्टि में हाहाकार होने लगा कि ऐसे तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। पर्वत एक जगह रहे, मानव जाति एक जगह रहे, पशु पक्षी अपने वन में रहे, तो व्यवस्था अनुकूल रहती है। सब देवताओं ने इंद्र को आगे किया। इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से, अपने खड्ग के प्रहार से सभी पर्वतों के पंख काटने प्रारंभ कर दिए। काटते काटते जब मेनाक का नंबर आया, मेनाक वहां से भाग गया और पवन देव, वायुदेव के शरण में पहुंच गए। उन्होंने भी कहा कि मैं कुछ उपाय पूरा नहीं कर सकता हूं, तो वो समुद्र में जाकर के मेनाक ने वहीं पर अपना स्थान बना लिया। अब बाढ़ आए तो इंद्र भगवान उनको दंड दे रहे, तो उसी भय से वह समुद्र को छोड़ा ही नहीं और वहीं निवास कर रहे। और मैनाक वही मैनाक पर्वत है जहां पर श्री राम जी जब सीता जी की खोज करने के लिए लंका में गए थे, उस समय में त्रेता युग में हनुमान जी ने उसी पर्वत पर विश्राम किया। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मेनाक होहि श्रवहारी। उस मेनाक पर्वत पर श्री हनुमान जी ने विश्राम किया था, उसको आशीर्वाद दिया था। इधर जब 100 पुत्र हुए, उसके बाद भगवती गर्भ में प्रविष्ट हुई। उस समय खूब मंगल सृष्टि में होने लगे, शुभ शकुन होने लगे। सभी लोग अत्यंत आनंदित हुए कि अब भगवती ने मैना के गर्भ में प्रवेश कर लिया है। सब देवताओं ने भी गर्भ की स्तुति की, जैसे भगवान नारायण ने देवकी के गर्भ में स्थान प्राप्त किया था। उस समय में भी गर्भस्थ शिशु को भी, भगवान को भी सब देवताओं ने प्रणाम किया था। तो ऐसे ही पार्वती जी जब गर्भ में पहुंची हैं,
उस समय में भी देवताओं ने सब मिल करके उस गर्भस्थ शक्ति की आराधना की, उनको बारंबार स्तुतियां की। अम्बा शांभवी चंद्रमौलि रमणा अपर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपा परदेवता भगवती श्रीराज राजेश्वरी। गर्भस्थ शिशु को प्रणाम किया सब देवताओं ने। 9 मास पूर्ण हुए हैं। वसंते ऋतु लघुमासी नवम्यां मृगविष्णुगे अर्धरात्रे समत्पन्ना गंगेव शशिमंडला। कि वसंत ऋतु में माघ महीने में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के दिन अर्धरात्रि को भगवती शक्ति ने मैना के गर्भ से जन्म लिया। बोले जगदम्बे मात की। जब भगवती ने जन्म लिया है तो सर्वत्र आनंद हो गया। सब जीवों के मन में आनंद की उत्पत्ति हो गई। सब भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगे, देवताओं की स्तुति करने लगे। देवताओं ने भी स्तुति की, मैना ने भी उस देवी का दर्शन करके स्तुति की और प्रार्थना की कि आप जो देवी स्वरूप में यहाँ पधारी हैं तो जगत का कल्याण करना है तो आप बाल रूप में विराजमान हुए। लौकिक लीला करने के लिए भगवती ने बाल रूप धारण किया, नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। हिमाचल और उसके पूरे राज्य में खूब आनंद उत्सव मनाया गया, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा है शक्ति। भगवती जगदम्बा त्रिगुणात्मिका महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का वांग स्वरूप है, एकात्म स्वरूप है। उनके आने से तो आनंद होना है। खूब उत्सव मनाया गया। नामा करो सुतायास्तु कालित्यादि सुभप्रदम। उनका नामकरण किया गया। काली, तारा, महाविद्या, धूमावती, दुर्गा, ये सब भगवती के नाम रखे गए, अलग अलग नाम। और साथ में खूब ब्राह्मणों को दान किया गया, याचकों को दान किया गया, गौ का दान किया गया। खूब उत्सव बधाइयां बांटी गई। और जब कुछ बड़ी हुई तो उनका नाम उमा रखा गया। उमेदी मात्रा तपसे निषिद्धा कालिका जसा। क्योंकि वह भगवान की भक्त थी तो तप करने में तत्पर रहती थी, सदैव भगवान का भजन करती रहती थी। तो उनकी माँ उन्हें बार बार रोकती थी, ओ माँ, यानी मत करो, तुम बार बार एक ही काम को मत करो। कुछ गृहस्थी में बाल रूप लीलाएं, इसलिए उनका नाम हुआ उमा। अब एक समय नारद जी आए, हिमाचल ने प्रणाम किया, मैना ने प्रणाम किया और आशीर्वचन ग्रहण किया। उनसे निवेदन किया कि हमारी जो बच्ची है, बालिका है, कन्या है, इसकी जन्म पत्री देखिए, कुछ इसका भविष्य देख करके बताइए क्या होगा इसके जीवन में। माता पिता सदैव बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं, क्या करेगा, नाम करेगा कि नहीं करेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, परिवार बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सब ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, और ये किसकी पत्नी बनेगी। लड़की है तो यही प्रश्न सबसे ज्यादा होता है कि इसको अच्छा घर-बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और लड़का होगा तो ये भाई कितना पैसा कमाएगा। ये 2 प्रश्न फिक्स हैं। नारद जी ने कहा कि ये तो बहुत भाग्यशाली है। हाथ देखा, मुख रेखाएं देखी, हस्त रेखाएं देखी, जन्म पत्री देखी। नारद जी भी ज्ञानी है, बड़े ज्योतिषी हैं। उन्होंने भी जन्म पत्री देखी, हाथ की रेखाएं सब देख करके खूब विचार किया। बोले कि बहुत भाग्यशाली है, लक्ष्मी के समान ऐश्वर्य संपन्न है, खूब गुण से युक्त है। तभी कुछ विचार करके बोले कि सब तो बढ़िया है, पति रेखा थोड़ी कमजोर है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है। कि इसका जो पति होगा वो बड़ा ही अलग किस्म का होगा, कुछ जैसा जगत में देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। ऐसी जन्मपत्री में लिखा हुआ है, दिखता है मुझे।
योगी जटिल अकाम मन नगन मंगल भेष अस स्वामी यही कह मिलही हरिहस्त असिरे। इसका जो पति होगा कुछ अलग स्वभाव का होगा, जटिल स्वभाव का होगा, नग्न भी हो सकता है, योगी भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, अमंगल रूपधारी हो सकता है। अब ऐसा तो कौन पति किसको मिलेगा, कुछ ऐसी तो रेखा तो बनी होगी। हिमाचल और मैना बड़े चिंतित हो गए। ये प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, ज्योतिष जन्मपत्र देखते हैं, कुछ ग्रहों को बदलने का उपाय करिए, कोई जब तब करो, अनुष्ठान करो कि ऐसा अच्छा घरबार मिल जाए। तब नारद जी खुद कहने लगे कि देखो जो भाग्य में है वो तो होकर के ही रहता है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। कह मुनीश हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कौन में निहार। जो विधि ने विधाता ने आपके लेख में लिख दिया है उसको कोई देवता, कोई राक्षस, कोई यक्ष, कोई गंधर्व, कोई ग्रह देवता, कुछ भी कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई उसको मिटा नहीं सकता है। इसलिए विधि का विधान समझ करके इसको आप स्वीकार करना कि जैसा भी मिलेगा बहुत अच्छा होगा। पुनः हमको सांत्वना दी, ढाढ़स बनाया कि आप चिंता मत करिए, जो लिखा है ना तो इसका कोई कोई मतलब है, बिना प्रयोजन के कार्य सिद्धि नहीं होती। तो इसमें भी भगवान का कोई न कोई बहुत बड़ा रहस्य है, शिव जी की बहुत बड़ी लीला है। और आप मेरे विचार से तो जैसा इसका पति बनने का लक्षण दिख रहा है वे सब जो लक्षण है वो शिव जी में मुझे नजर आते हैं। तो हिमाचल भी विचार करने लगे, शिव जी तो अमंगल वेशधारी है, सन्यासी है, जटाधारी, श्मशान में निवास करते हैं। तब नारद जी कहने लगे कि चिंता मत करिए, जब कोई व्यक्ति में गुण आ जाता है तो वो जो दोष है वो आभूषण स्वरूप हो जाता है। बाहरी दोषों को देखना नहीं चाहिए, आंतरिक रूप से व्यक्ति के गुणों की पहचान करनी चाहिए। और समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो सर्व समर्थ है, सर्व अंतर्यामी है, ऐसे परम पिता परब्रह्म सदाशिव महादेव की लीला बहुत अपरंपार है। आप इनको बिल्कुल निश्चिंत रूप से चिंता को त्याग दीजिए और पार्वती को ऐसा प्रेरणा करिए कि ये भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप करें। क्योंकि जो शिव शक्ति का जो विवाह यदि होगा ये इस संसार में सबसे निराला होगा कि जगत में ऐसी गृहस्थी किसी ने ना देखी न सुनी, ऐसा इनका दाम्पत्य जीवन होगा। और इसी कन्या से विवाह करने के उपरांत भगवान महादेव अर्धनारीश्वर रूप को धारण करेंगे। अनया कन्या यादेत्रे अर्धनारीश्वरो हर, और उसी से इनका नाम आगे चल कर गौरी नाम प्रसिद्ध होगा। देवताओं के द्वारा इनकी खूब पूजा की जाएगी, जगत में ये पूज्य बने जाएंगे। हिमाचल ने फिर से प्रश्न किया कि शिव जी तो सती को ही अपनी पत्नी मानते हैं और उन्होंने तो तपस्या करके प्रण ले रखा है कि मैं सती के अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगा, ये कैसे संभव होगा। तब नारद जी कहने लगे कि आप इसकी चिंता करिए मत, जो पूर्व जन्म में सती थी वही आज आपकी पुत्री पार्वती के रूप में इस गर्भ से जन्म लिया है। दोनों ने मिलकर के मैना हिमाचल ने अपनी पुत्री को कहा कि आप तप करिए। इधर पार्वती जी से बात की, उनको कहा कि तप करना है, तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे एक स्वप्न आया था कि मैंने एक विप्र को अपने स्वप्न में देखा और उन्होंने भी मुझसे भगवान शिव की आराधना करने का उपदेश किया। सुंदर घोर सुविप्रवर अस उपदेश मोही, पूरे सपने में आपको किसी ब्राह्मण ने दर्शन दिया और उपदेश किया है कि आप शिव की भक्ति करिए। हिमाचल ने कहा कि मैंने भी ऐसा ही स्वप्न देखा है
हे प्रिय वरदान्ते सुप्तो दृष्टो मया भी, जैसा तुमने कहा वैसा ही स्वप्न मुझे भी आया है, इसलिए अब ये निश्चय है कि तुमको शिव जी के लिए आराधना करनी है, तब करना है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इधर भगवान शिव जो सती के शरीर को अपने हाथ में लेकर के कंधे पर डाल करके समस्त लोकों में भूमंडल पर भ्रमण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शरीर का छेदन कर दिया। उन शरीरों के हिस्से जहां जहां पर गिरे वहां वहां पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। आज भी हम भगवती के उन शक्तिपीठों को बारंबार प्रणाम करते हैं, दर्शन करके लाभ लेते हैं। बोली जगदम्बे मात की। उसके बाद शिव को कुछ विरक्ति हुई और पुनः वैराग्य की उत्पत्ति होने के बाद उन्होंने विचार किया कि मेरा कार्य तो तब करना है, पुनः समाधि लगानी है। हिमाचल पर गए, गंगावतार नाम का जो स्थान है जहाँ पर गंगा प्रकट हुई, वहां जाकर के तप करने लगे। हिमाचल भी शिव जी के दर्शन को पहुंचे और शिव जी ने उनसे कहा कि ये पवित्र तपोभूमि है, यहाँ पर बैठ करके मैं तप करूंगा, मेरी इस तपस्या में कोई विघ्न ना हो, क्योंकि ये आपका राज्य है, आपका क्षेत्र है, तो ये आपका कर्तव्य है कि मेरी तपस्या में साधु संतों को किसी के क्षेत्र में, किसी के अधिकार क्षेत्र में आने पर भय नहीं होना चाहिए। जो राजा है उसका कर्तव्य है कि उसके राज्य में सभी प्राणी निर्भय रहे, सबको अपना अपना काम करने की स्वतंत्रता हो, सबके बीच में प्रेम सौहार्द बना रहे, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा प्रयास राजा को करना चाहिए। आजकल भी जो जितने मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो राज्य में, इस राष्ट्र में कोई भी दुखी ना हो, ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए। हिमाचल ने महादेव से निवेदन किया कि आप निश्चिंत रहें, आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आने पाएगा। पार्वती जी को भी लेकर के गए वहां, विवाह से पहले, छोटी है बच्ची, तो बोला कि मेरी पुत्री भी बहुत बड़ी आपकी भक्त है, ये भी आपकी सेवा करेगी, रोज आकर के आपको पुष्प चढ़ा देगी, आपके जरूरत की चीजें ला करके रख देगी, तो इसका भी मन भजन में लगा रहेगा, आपकी तपस्या में भी विघ्न नहीं होगा। तब शिव जी बोले कि माया अनुपासना नारी विद्वेद पार गई, युवती तु विशेषेण विघ्नकर्त्री तपस्विना। कि माया का जो निवास है वो स्त्रियों में ही सबसे ज्यादा है, और तपस्वी को स्त्री संग से दूर रहना चाहिए। और आप कह रहे हो कि ये मेरी सेवा करने के लिए रोज आएगी, इससे तो विषय वासना जागृत होने का खतरा है, मेरी तपस्या भंग होने का खतरा है, मेरा वैराग्य नष्ट हो सकता है, मेरी तपस्या नष्ट हो सकती है। इसलिए तपस्वियों को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, माया में नहीं पड़ना चाहिए। महाविषय मूलम सा ज्ञान वैराग्य नाशिनी। तब हिमाचल ने तो कुछ नहीं कहा, पार्वती जी ने उत्तर दिया है शिव जी को कि आप परम ज्ञानी हैं, शिव तत्व का आप साक्षात स्वरूप हैं, आप भी ऐसी बात करेंगे तो जगत में तो फिर क्या होगा। प्रकृति और पुरुष ये दो के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। क्या केवल पति पत्नी का साथ रहना, स्त्री पुरुष का संग एक ही काम के लिए होता है? ऐसा नहीं। जहां पर प्रकृति नहीं वहां पुरुष भी नहीं रह सकता है, और जहां शक्ति नहीं है वहां पर किसी जीव का कोई आधिपत्य नहीं हो सकता। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपको इससे कोई संबंधित चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी तपस्या करें। महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने आज्ञा दे दी, ठीक है तुम जब चाहो आओ दर्शन करो, तुम अपना काम करना, मैं मेरा काम करना, मेरी तपस्या में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। इधर कश्यप ऋषि के जो सबसे बड़ी पत्नी है दिति, उनके दो पुत्र हुए हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध भगवान श्री हरि के वराह अवतार में हुआ, और हिरण्यकश्यप उनका वध जो है प्रहलाद जी के आराध्य देव नरसिंह भगवान के द्वारा हुआ। दिति का गर्भ पुनः धारण हुआ, और जब गर्भावस्था में कुछ अशुचि अवस्था, यानी जब कोई व्यक्ति, कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उनको आचार विचार का विशेष रूप से पालन करना चाहिए।
क्योंकि गर्भ जो है वह सृष्टि का प्रतीक है। जब गर्भवती स्त्री रहती है तो उसे